बॉर्डर पर किसानों ने कार्यक्रम बना था कि 111 की संख्या में जो किसान है वो हरियाणा की सीमा में अपने आमरण अनशन को शुरू करेंगे। और उसके बाद से कहीं ना कहीं खनौरी बॉर्डर से 111 की संख्या में किसानों का जत्था निकला था और हरियाणा पुलिस के साथ उनकी शांति प्रिय एक बातचीत हुई। उसके बाद से हरियाणा की सीमा में उनका अब अपना अनशन जारी है। और मैं जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जो 111 की संख्या में जो किसान है वो अपने आमरण अनशन का जो कार्यक्रम था उसको लेकर अपनी जगह पर बैठ गए हैं। और ये अब यह लगातार ऐसे ही उनका जो कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। और हरियाणा पुलिस की बात की जाए तो उनके बीच में एक शांतिपूर्ण बात हुई कि आप शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर बैठ सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ धारा 163 लागू है तो कानून को किसी को भी हाथ मिलाने का इजाजत नहीं है। अगर ऐसा कोई होता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ किसानों की बात की जाए तो किसानों का भी कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर आंदोलन करेंगे, कोई भी पीढ़ी यहाँ पर कोई घटना नहीं घटेगी। इसको लेकर भी किसानों ने पुलिस को आश्वासन दिया है। हमारे साथ किसान नेता काका सिंह कोडेडा मौजूद, उनसे बात लुखविंदर सिंह है, उनसे बात करते हैं कि आज की जो कार्यक्रम था वो कैसा सफल रहा और अब आगे क्या कार्रवाई किसानों की आगे होने वाली है। जी देखिए, जो हमारा आंदोलन है 13 फरवरी से चल रहा है, लगभग 1 साल होने को है। हमारे सीनियर किसान नेता सरदार अजीत सिंह डल्लेवाल जी जो 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं, उनको आज 51वां दिन है। तो हमारे जितने भी साथी हैं, ये 111 साथी हैं, इसमें कोई पंजाब या हरियाणा की बात नहीं है, देश का किसान है, पूरे देश से किसान हैं। बिहार से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, पंजाब से भी है। और रही बात सीमा की, देश पूरी किसान की सीमा है। हर जगह किसान खेती करता है, देश के लिए अनाज पैदा करता है। किसान की सीमा उसका देश है। किसान की सीमा बॉर्डर है जहाँ दूसरे देशों से वो अपने बच्चों को भेजता है देश की सुरक्षा के लिए। तो आज जो हमारा पहले ही जब हमने कल ऐलान किया था, पीसी में बिल्कुल ये बोला था कि बिल्कुल हमारा ये जो प्रदर्शन है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा। हमने ना तो कोई बैरिकेड तोड़ने हैं ना टकराव करना है। तो हम बिल्कुल बैठ के, जब हमारे आगू सरदार अजीत सिंह डल्लेवाल जी खुद अपने देश के पूरे किसान की लड़ाई के लिए ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यही वही योद्धे हैं। एक हम तो ये कहेंगे, काले इन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं, काले कंबल ओढ़ रखे हैं, ये देश के लिए भी काला दिन है। जहाँ एक अनाज पैदा करने वाला, देश का पेट भरने वाला आज कृषक आप जो है भूखा रहकर मरण पर आमरण अनशन पर बैठा है, तो ये देश के लिए काला दिन है। और उन सरकारों के, उन जो कारपोरेट की गुलाम हो चुकी सरकार है बीजेपी मोदी सरकार, उसके मुंह पर भी करारा तमाचा है कि जो इतना कॉरपोरेट के अंदर आ चुकी है, अपने ही द्वारा किए गए वादे, अपने ही द्वारा मानी हुई मांगों को लागू करने के लिए जो है आगे नहीं आ रही है। और इसने बड़े फैसले लेने पड़ रहे किसान को भी, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर भी अपने किसान की मानी हुई मांगों को, एमएसपी खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग के तहत फसलों के भाव, जिन कर्जा मुक्ति, मनरेगा से सभी मांगों को लेकर जो आज जो है 111 जनों ने फैसला लिया है। एक बात और बता दें आपको, 111 हमने लेकर आने थे, लेकिन संख्या बहुत बढ़ गई, तो हमने बड़ी मुश्किल से 111 छांट के लिए मतलब कह के रिक्वेस्ट करके उनको आए हैं। एक मैं भी डल्लेवाल ऐसी बात होगी, डल्लेवाल आज एक सोच बन रहा है। 112 डल्लेवाल आज हो चुके हैं। बिल्कुल, आज 112 डल्लेवाल हैं। पूरा देश ही आज ये एमएसपी खरीद गारंटी कानून की मांग को अनाज पैदा करने वाले और अनाज खाने वाले दोनों तबकों के हर एक चूल्हे तक अगर पहुंचाया है तो अजीत सिंह डल्लेवाल ने मिटाया है। लेकिन देखना सरकार ने है, देखना मोदी सरकार ने है, जो कितने दिन किसानों को ऐसे रखेगी, कितनी शहादतें लेगी, कितना तशद्दुद करेगी। ये वही जगह है जहां हरियाणा की सरकार ने हमारा चुभकरण गोली से शहीद किया था। ये वही जगह है जहां 5 किसानों की आंखें गई थी, आंखें ली थी आंसू गैस के गोलों से, जहरीली गैसों से। ये वही जगह है जहां पर 433 किसान घायल हुए थे 13 फरवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी को। ये वही जगह है जहाँ हमारे कैंपों में आकर हमारे साधन तोड़े गए थे, हमारे ट्रैक्टर जिसको खेत का राजा कहते हैं उसकी तोड़फोड़ की थी। उसी जगह पर आज किसान बैठे हैं। तो पुलिस प्रशासन के बीच में आपकी जो बातें हुई हैं, किन किन बातों को लेकर एक सहमति बनी है? नहीं, सहमति ना सहमति वाली बात नहीं, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। ये भाई इधर से खड़े, वो भी हमारे किसान के बच्चे हैं, लेकिन उनको ऑर्डर है सरकारों के, वो अपने ऑर्डर का पूर्ण फॉलो कर रहे हैं। हम अपना जो हमारा निश्चय किया हुआ है, हमने किसान की मांगों को, मनमानी हुई मांगों को लागू करना मौका। तो जिस तरीके से किसान खुले आसमान में बैठे हैं, तो क्या यहाँ पर पक्के मोर्चे लगा जाएंगे, फिर कैसे आगे किसान यहाँ से? देखिए, किसान जहाँ जाता है वहाँ सामान जाता है, किसान जहाँ जाता है वहाँ व्यवस्थाएं खुद करता है। हम पहले सड़कों पे बैठे हैं, ये हमारे ट्राली ट्रैक्टरियाँ हैं। अब शाम तक इसके ऊपर शेड भी डलेगा, बाथरूम लैट्रिन भी बनेंगे, इनकी पानी की व्यवस्था भी करेंगे, नहाने की पानी की व्यवस्था करेंगे, सारी व्यवस्थाएं
रात तक आज हो जाएंगे। लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर ऐसा कोई सहमति नहीं है कि भाई यहाँ पर पक्के मोर्चा बना जाए, सिर्फ बैठने की अनुमति दी गई। नहीं, पक्का मोर्चा नहीं, ये ठंड से रोकने के लिए चाहेंगे ना। पक्का मोर्चा क्या होता है? पक्का मोर्चा हमने कोई दीवारें थोड़ा कर रहे हैं, दीवारें तो हरियाणा सरकार ने की है, दीवारें प्रशासन ने करवाई है, दीवारें हैं जो सड़कें रोकी उस प्रशासन, हमारी दीवारें नहीं, हम तो अपनी सड़क पर बैठे हैं, उसी सड़क पर बैठे हैं जो हमारे खेतों से काटी गई। तो आगे आंदोलन कैसे जारी रखेंगे किसान, क्या आगे रणनीति बनाते हैं? इससे बड़ी रणनीति क्या हो सकती है? जब अपने आप में हमारा आगू जो देश का संयुक्त किसान मोर्चा, भारत की लगभग 150 जैसे बंदियों का कन्वीनर है, आगू है, वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, ये 111 जोधे फिर आगे, इससे बड़ी रणनीति क्या हो सकती है? पहले किसान एक बात की जाए छप्पड़ के नीचे आंदोलन कर रहे थे, जहाँ खनौरी बॉर्डर की बात है, अपने यहाँ तक आंदोलन जो था, अब खुले आसमान में आ चुके हैं, तो क्या ऐसा फील यहाँ पर आने के बाद कर रही है? देखिए, हमने यही सोचा था ना भी हम जो सरहद है वहाँ पर जाएंगे, तो ये यहाँ पुलिस ने, प्रशासन ने, हरियाणा पुलिस ने रोक लिया, हम रुक गए। हम टकराव नहीं चाहते, हम चाहते हैं अपनी मानी हुई मांगों को लागू करो। जी, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ किसान नेता, जिन्होंने ऐसा कहा कि हम किसी भी तरीके का टकराव नहीं चाहते, हम सिर्फ अपना आंदोलन है वो शांतिप्रिय ढंग से करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से 111 किसान अपने अमरण अनशन बैठ चुके हैं, आगे अब किसान किस तरीके से आंदोलन को लेकर चलते हैं और क्या रणनीति बनाते हैं। पीटीसी